शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन अधिक मास की अष्टमी तिथि 8 अगस्त 2023 को है। और दोस्तों, इस अष्टमी तिथि के दिन हम आपको आज के इस वीडियो में ऐसे 2 उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में बताया और जो उपाय आप लोगों को जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय 5 दीपक वाला उपाय है, जो कि आप लोग 7 तिथियों पर करते आ रहे हो, जिसकी एक तिथि वापस आ चुकी है जो कि अष्टमी तिथि है। और यह अष्टमी तिथि 8 अगस्त 2023 के दिन है। तो कैसे करना है ये 5 दीपक वाला उपाय? जो लोग नहीं कर पाए पिछली स्थितियों पर वो इस उपाय को जरूर करें, और जो लोग पहले से करते आ रहे हैं सभी तिथियों पर वो भी इस उपाय को इस तिथि पर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि यह अधिक मास की तिथि है। सावन अधिक मास की तिथि है तो यह बार बार नहीं आती, और ऐसा मौका आपको ऐसे कभी भी नहीं मिलता है। तो ऐसे मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन में आपको बहुत कुछ प्रदान करा देगा, है ना। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक धर्मलोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महादेव की कृपा से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, जिससे आपके परिवार पर सदा कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों दूसरा उपाय हम आपको ऐसा बताने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति को भले ही कितना ही गंभीर से गंभीर रोग क्यों ना हो उसके शरीर में, उसके कहीं भी अंग पर, तो भी उसको इस सावन महीने की इस अष्टमी तिथि के दिन, जो कि 8 अगस्त 2023 के दिन पड़ने वाली है, इस दिन वह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन मंगलागौरी व्रत भी है। तो दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस 5 दीपक वाले उपाय की कि ये 5 दीपक वाला उपाय आपको इस अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है। सबसे पहली चीज यह है कि यह उपाय सिर्फ इस अधिक मास का है, और इस सावन अधिक मास की 7 तिथियों का है, जिसमें से एक तिथि है अष्टमी तिथि, और अष्टमी तिथि है 8 अगस्त 2023 को। तो दोस्तों, यह उपाय को करने का जो समय है वो है शाम का समय, जब प्रदोष काल होता है। और इस उपाय को करने का जो समय रहता है वह रहता है लगभग 6 बजे से लेकर 7 बजे का जो बीच का समय रहता है। कई सारे लोग कहीं कहीं ऑफिस जाते हैं, कहीं कहीं काम करने जाते हैं, तो वह घर पर 7 बजे तक पहुंच पाते हैं। तो उन लोगों के लिए यह बात है कि आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर उपाय प्रदोष काल शाम के समय का ही है ना। तो अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है तो आप रात्रि को 8 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही आसान है, और इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि, धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। साथ ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। पर उपाय आपको सही तरीके से करना होता है, और हम अपनी वीडियो में हमेशा आपको उपाय को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस उपाय को जानते हैं कि क्या और कैसे यह उपाय आपको करना है। सबसे अच्छी बात है कि इस उपाय को आप अपने घर में ही कर सकते हैं, कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस उपाय में आपको सबसे पहले जरूरत होती है 5 दीपक की। अब यह दीपक कौन से होने चाहिए? यह दीपक सबसे अच्छी और सबसे सही बात करें तो आरती के दीपक होने चाहिए ना। मिट्टी के भी दीपक ले सकते हैं, और मिट्टी के लेंगे तो नए दीपक आपको लेने होंगे ना। और अगर आटे के ले रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा आटा लेकर उसे गूंथना है।
उस आटे के अंदर आपको कुछ नहीं डालना है, मात्र आटे को गूंथकर उसमें से जो है आपको 5 दीपक तैयार कर लेने हैं। आटे के ठीक है। इन 5 दीपक को तैयार कर एक और मुख्य बात यहाँ पर आती है कि इसके अंदर बाती कौन सी रखी जाए। आप सभी लोग यह सोचते होंगे कि भगवान शिव का उपाय है तो निश्चित ही गोल बाती का उपयोग होगा, पर पंडित जी ने यहाँ पर अलग से इस बात को बताया है कि इन 5 दीपक के अंदर गोल नहीं लंबी बाती रखनी है। ना तो 5 लंबी बातें आप लोग तैयार कर लेना, लंबी बात ही रखनी है। अब लंबी बाती को रखने का कारण पंडित जी ने यह बताया है कि जो लंबी बाती होती है वह हमारे वंश की वृद्धि के लिए होती है और यह वाला उपाय हमारे वंश की वृद्धि के लिए ही है। हमारे घर परिवार में उन्नति की ओर मतलब सभी लोग अग्रसर है। इसीलिए हम 5 लंबी बाती तैयार करके इन 5 दीपकों के अंदर एक एक आपको रख देनी है और इन 5 दीपकों को किसी एक प्लेट या थाली के अंदर रख देना है जहां पर अच्छे से जम जाए। ना तो 5 दीप को अपने रख दिया, लंबी बाती रख दी। अब इसके अंदर जो आप डालोगे वह रहेगा शुद्ध देसी गाय का घी। हन बाजार वाला नकली घी लाओगे तो फिर हम नहीं कह सकते ये उपाय आपका काम करेगा, नहीं करेगा। पर शुद्ध देसी गाय का घी लाओगे, थोड़ा सा महंगा मिलेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, पर एक बार ही तो ढूंढना है। कौन सा अधिक मास बार बार आता है, तो थोड़ा सा ढूंढकर थोड़ा सा प्रयास करके आप शुद्ध देसी गाय का घी लाओ। आप उस घी को फिर इसके अंदर डालो। 9-5 दीप के अंदर जो है मतलब जितना बड़ा आपका दिया है वह पूरे फुलफिल भर लेना, मतलब घी की आप उसमें कमी मत रखना, है ना। तो यह 5 दीपक आपने भर लिए और दीपक भी आपके तैयार हो गए। अब इस दीपक की थाली को उठाना जिसमें आपने 5 दीपक रखे हुए हैं, सीधे आ जाना अपने घर के मंदिर में जहां पर आपके लड्डू गोपाल विराजित हैं, जहां पर आपके भगवान जी विराजित हैं, जहां पर शिव जी की शिवलिंग विराजित है। आपके घर के मंदिर में ना उस स्थान पर जाना शाम के समय 6 बजे के बाद कभी भी ना। उसके बाद करना क्या है, शाम का समय हो ही गया होगा तो सबसे पहले आपको अपने घर के भगवान जी की दीपक बाती करनी है। मतलब उनके लिए दिया लगाना, उनके लिए बाती लगाना है ना। तो आप पहले उनके लिए दीपक बाती लगा दो, है ना। दिया बाती उनके लिए कर दो आप, जैसे अपने घर के भगवान जी के लिए दीपक बाती कर दूं। उसके बाद आपको यह वाला उपाय शुरू करने पर प्लेट अपने पास ही रखना। अगर 5 दीपक को भी ना तो आपके घर के जैसे दीपक बाती हो जाए, मंदिर की दीपक बाती हो जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपकी थाली है, इस थाली को अपने घर के भगवान जी के मंदिर के सामने ही रखना है। उसके बाद अपने भगवान जी के सामने बैठकर आपको इन 5 दीपक को जलाना। यह बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का कि आपको इस दीपक को मतलब उस जगह पर जाकर नहीं जलाना जहां पर आपको उपाय करना है। इस 5 दीपक को आप लोगों को अपने घर के भगवान जी के सामने ही बैठकर जलाना है, ना अपने घर के मंदिर की दीपक बाती करने के बाद इन 5 दीपकों को आप अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर जला दो। जला दिया फगुनी दीपक। दीपक जलाने के बाद आपको इस प्लेट को लेकर, थाली को लेकर उठना है जिसमें आपने 5 दीपक रखे हुए हैं और सीधा आ जाना है आपने आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यह जो हम 5 दीपक लेकर जा रहे हैं, यह मुख्य द्वार कौन सा मुख्य द्वार। देखिए, जिनका खुद का घर होता है उनका एक अलग से मेन गेट बना हुआ होता है ना, जो कि सिर्फ एक ही गेट होता है।
वह 2-3 गेट नहीं होते। एक मुख्य दरवाजा, एक मेन गेट होता है। तो खुद का जो एक दिन जिनके खुद के घर है उनके पास तो एक मुख्य द्वार है, तो वह वहां पर चले जाए ना। तो दोस्तों, अगर आप लोग मल्टी में या किराए के घर में रहते हैं तो उस स्थान पर आप लोगों का जो मुख्य द्वार होगा वह होगा जो आपके मल्टी का मेन गेट हो गया, भले वह दरवाजा ही क्यों ना हो। वह जो आपका मेन गेट होगा वहां पर आप कोई उपाय कर रहे हो जो किराए के घर में रहते हैं। आपका जहां तक किराए का घर है, जो आपके किराए के घर का मेन गेट है, आपका खुद का है ना। जहां तक आप किराए का घर है, उस दरवाजे के बाहर की सड़क भी उपाय करना है ना। तो आप अपनी इस थाली को लेकर, इस कटोरी को लेकर जिसके अंदर आपने 5 दीपक रखे हुए हैं, इनको लेकर पहुंच चाहिए अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की साइड ना, मतलब खड़े अंदर होना है। बैठना अंदर की साइड है, पर जो आपके मुख्य द्वार की चौखट होगी, चौखट के थोड़े से बाहर की साइड होकर इन दीपकों को रखना है। थोड़ा बाहर की साइड दीपक को रखना है और लंबी बाती रहेगी तो इस बात का जो मुख होगा वह आपके घर के बाहर की साइड होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा और अंदर से खड़े होते समय जो आपका सीधा हाथ पड़े, उस सीधे हाथ पर आपको यह 5 दीपक रखने हैं ना। और यह 5 दीपक आपको जमा कर रखने हैं, अलग अलग जगह पर नहीं रखना है ना। तो 5 दीपक आपने जमाए और जब आप लोग यह 5 दीपक रख रहे हैं वह जमाकर, तो उस समय आप भगवान शिव जी के नाम का जाप जरूर कीजिएगा। साथ ही में आप यह भी प्रार्थना की कि वह आपके घर परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने दीपक लगा तो दिए हैं, अब इन दीपकों का आपको ख्याल भी रखना है, मतलब यह दीपक अच्छे से जल जाए, जल के अपने आप ठंडे हो जाए और प्रातः काल सुबह सुबह वापस से आपको इन 5 दीपक को उठाना, जो आटे के अपने दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखे हुए हैं, भले ही आपने मल्टी के मुख्य द्वार पर रखे हुए हों, अपने किराए के घर के मुख्य द्वार पर रखे हुए इन 5 दीपक को आपको सुरक्षित सुबह तक वहीं के वहीं रखे रहने देना है ना। क्योंकि अब आटे के दीपक है तो जो लोग अपने मुख्य द्वार के बाहर की साइड रखेंगे उनको यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि ये 5 जो दीपक होंगे यह इन्हें कोई भी मतलब कुत्ता, बिल्ली या गाय जो नुकसान पहुँचा सकते हो कि वह आटे के रहेंगे तो वह खा जाएंगे ना। तो उस स्थान पर वह लोग अगर चाहें तो यह उपाय कर सकते हैं कि यह जो 5 दीपक आप पार्टी बना रहे हैं मिट्टी के ले सकते हैं, पर मिट्टी के दीपक लेने पड़ेंगे। अगर इसी स्थान पर आप चाहे तो इस उपाय को 2 अलग और स्थानों पर कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर बाहर अगर आप लोग ये 5 दीपक रखेंगे तो शायद हो सकता है कि कुत्ता, बिल्ली या गाय, चूहे नुकसान पहुंचाते हैं। 5 दीपक को कहना इस उपाय को पहला स्थान है। आप अपने घर के तुलसी का क्या रहा होगा, तुलसी का जो मतलब पौधा होगा उसके पास में भी इन 5 दीपकों को जलाकर रख सकते हैं। दूसरा स्थान भगवान शिवजी का मंदिर या भगवान शिवजी के मंदिर की चौखट है ना, उस चौखट पर जाकर भी आप ये 5 दीपक रख सकते हैं और भगवान से वहीं के वहीं दीपक रखते समय प्रार्थना कर सकते हैं। मात्र दीपक को आपको जमीन पर रखना है। 5 डिब्बे को इनसे आरती नहीं उतारना। 5 दीपक रखकर आप भगवान से वहीं की प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दीपक को ठंडा भी करना है। जिन लोगों ने इस उपाय को अपने घर में किया है उन लोगों को दीपक को ठंडा करना जरूरी है। सुबह सुबह आपको उठना है, शुद्ध होकर स्नान करके आपको करना है, इन 5 दीपक को उठाना है। आप चाहे तो किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब में रहे इनको ठंडा कर सकते हैं।
अन्यथा आप अपने घर में ही किसी भी वृक्ष के पास में या किसी भी चीज के पास इन दीपकों को रख सकते हैं। अगर आप कहीं वहां पर बाहर नहीं जा सकते तो वहीं के वहीं विसर्जित हो जाएंगे, और जिनके मिट्टी के दीपक हैं वो अपने घर में इन मिट्टी के दीपक को रख लें। और जिन लोगों ने इस उपाय को मंदिर में किया है वो मंदिर में मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप निर्माल्य के स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छे से उपाय को समझकर आप लोगों को करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 5 दीपक वाला उपाय है जो कि सिर्फ इस अधिमास की 7 तिथियों पर ही आपको करना है, जिसकी तिथि अष्टमी तिथि 8 अगस्त 2023 को यहाँ पर पड़ रही है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा उपाय है इस मंगलवार की अष्टमी के दिन करने का, यह सिर्फ मंगलवार की अष्टमी के दिन करने का है, वो भी अधिक मास की अष्टमी जब पड़ जाए। मंगलवार की भी बहुत अच्छा संयोग। आप लोग कह सकते हैं इस उपाय को करने के बाद आप कब भले ही कितने ही बड़े से बड़ा गंभीर से गंभीर रोग क्यों न आपकी शैली में छोटी से छोटी बीमारी चुनाव, बड़ी से बड़ी बीमारी चुनाव, किडनी, लिवर या आपके शरीर का कोई अंग कुछ अच्छे तरीके से काम न करना हो तो आप ये उपाय इस मंगलवार के दिन को जरूर करके देखो। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना मात्र यह है कि सावन महीने की अधिक मास महीने की अष्टमी तिथि को 8 अगस्त 2023 का करना है। एक कटोरी लाएं जिसके अंदर आपको मूंग, पूरे में 1 कटोरी जो मूंग भरना है, वह जो कटोरी आप लोग ले रहे हो नई कटोरी होना चाहिए। कोई बात का ध्यान रखना है, उस पूरी कटोरी में आपको मूंग भर लेना है। मूंग आँखा वाली जो होती है ना, पूरी वाली आपको मूंग के दाने जो है पूरे में भर लेने। 1 कटोरी मूंग आपको भर लेनी है। उसी मूंग की कटोरी के ऊपर 1 गुड़ की दिल्ली छोटी सी रखनी है। उसके बाद में आपको उसी समूह की कटोरी और 5 बेलपत्री और रखनी है। अब 5 बेलपत्र रखने के बाद इस कटोरी को लेकर आपको जाना है। जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करें, जो व्यक्ति बीमार है, जिस व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा गंभीर रोग और बीमारियां, अगर आपको इस उपाय को करने में सक्षम है, जो व्यक्ति बीमार है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक इस कटोरी को अपने ऊपर से 21 बार उतारना है। कितनी बार उतारना है? 20 बांधना। 21 बार इस कटोरी को अपने ऊपर से उतारना है। ऊपर से नीचे 21 बार उतारना है और अपने सीधे हाथ में रखकर इस कटोरी को आपको क्या करना है कि भगवान गणेश जी के मंदिर पहुंचना। कहां पर जाना? ध्यान से सुन लो। भगवान गणेश जी का जो मंदिर हो वहां पर जाना है। तो भगवान गणेश जी के मंदिर जाने के बाद इस कटोरी को आपको पंडित जी को नहीं दे देना है। इस कटोरी को आपको क्या करना है कि ये जो कटोरी ना, यह भगवान गणेश जी के सामने, मतलब जो मंदिर हुआ गणेश जी का, उस मंदिर के सामने जुगनी जी का मुख्य द्वार होगा। उस स्थान पर आपको वहीं पर जमीन पर इस कटोरी को रख देना है। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए क्या करना है? जमीन पर रख देना है, मात्र पंडित जी को नहीं देना है। अपने ही हाथों से इस कटोरी को आपको जमीन पर रख देना है ना। और इस बात का ध्यान रखना है कि उस समय गणेश जी का जो राइट हैंड, गणेश जी का जो सीधा होगा, आपको उस समय उल्टा पड़ेगा। ठीक है, तो गणेश जी का जो सीधा हाथों सीधे हाथ की तरफ आपको इस कटोरी को रखना है। कटोरी को रखने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे, उसकी रोग और बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाए। ये उपाय सिर्फ मंगलवार की अष्टमी का है और यह उपाय इस समय करने का बहुत ही अच्छा संयोग है।
आप खुद जरूर फल मिलेगा, नाप करके जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको 5 दीपक वाले उपाय समझा दिया है। साथ ही में ये वो दूसरा वो पहनना बताएं जो कि मंगलवार की अष्टमी के दिन करना चाहिए, और इस उपाय करने से गंभीर रोग और बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। चाहे बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।